बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन का एक्चुअली चैप्टर है, तो हमारे पास आइडियल सोल्यूशंस भी थे और नॉन आइडियल सोल्यूशंस भी थे। तो वो वाले सोल्यूशन जिसमें प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर केमिकल नेचर की जगह पे आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं और मॉलिक्यूलर मैथ यानी मोलर मैथ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आर कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। मीन वो प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट्स, लाइक आपने सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बनाया तो सोल्यूट इसमें कौन सा सोडियम क्लोराइड, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल। सॉल्यूशन जब बनता है तो आपको पता है कि वो आयोनाइज होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन के अंदर इन पे डिपेंड करता है। वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे या नंबर ऑफ सॉल्वेंट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, एंड नॉट ऑन देयर केमिकल नेचर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर मास। मीन वो प्रॉपर्टी किस पे इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि उनकी सोल्यूट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती, उसकी केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि इसमें ये वाली बॉन्डिंग हो, ये बॉन्डिंग हो, या फिर मॉलिक्यूलर मैस के साथ इसका डिपेंडेंस नहीं है, यानी मोलर मैस। फॉर एग्जांपल आपने सोल्यूशन बनाया, HCl का सोल्यूशन बनाया, आपने किसका बनाया, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया, तो सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, मोलर मैस और होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मैस और होगा। इट मीन मोलर मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा, जस्ट किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये पूरा टॉपिक है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की पहले तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख लेनी है। इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास क्वालिटेटिव है। तो सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि जो वेपर प्रेशर एक्चुअल होता है किसी भी सॉल्वेंट का, उसमें क्या हो जाती है, लोअरिंग, यानी लोअर हो जाता है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। ये मैस वगैरह पे डिपेंड नहीं करता कि किसी का मैस ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा, इस पर डिपेंड नहीं करता। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी इनके क्या कर जाते हैं, डेविएट कर जाते हैं, एलिवेट कर जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम लोग आगे फर्दर एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो एक्चुअल होगा एक वक्त पे, एक सॉल्वेंट का जो एक्चुअल पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, लाइक वाटर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है 0 है। 0 पे वो जाकर क्या होता है, फ्रीज होता है। तो अगर हम उसका सोल्यूशन बनाए तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिप्रेस हो जाता है, यानी कम हो जाता है, पहले 0 से भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब फैक्टर्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो अभी तो शॉर्ट हवाले से आपने जस्ट इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट, व्हाई सम प्रॉपर्टीज आर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये आपका बुक में भी टॉपिक है। तो यहाँ पे व्हाई सम प्रॉपर्टीज आर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, आपने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स ली हुई है। सबसे पहले एग्जाम्पल है कि 6 ग्राम आपने यूरिया लिया, ये आपके पास सोल्यूट है। 1 किलोग्राम आपने सॉल्वेंट यानी वाटर लिया, तो 6 यूनिट अगर आप ग्राम्स को 1 किलोग्राम के अंदर डिजोल्व करोगे सॉल्वेंट के अंदर तो आपके पास सोल्यूशन बनेगा। अब सोल्यूशन कितना मोलैल में आप देख रहे हो, तो हमारे पास कितना होगा, 0.1 मोलैल सोल्यूशन बनेगा। ये मोलैर और मोलर क्या होता है, मोलर चीज़ डिफरेंट है, मोलैल चीज़ डिफरेंट है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस जो है वो आपका नहीं है, लेकिन वैसे बता देती हूँ कि मोलैरिटी जो है वो हम डेसीमीटर क्यूब, सोल्यूशन जो है उनका वॉल्यूम हम डेसीमीटर क्यूब में देखते हैं, लेकिन जब मोलैल होता है तो मोलैल किलोग्राम में आ जाता है। सॉल्वेंट इसमें क्या है, हमारे पास किलोग्राम में, तो किलोग्राम में इसकी जो क्वांटिटी है, फिर इसका एक फार्मूला है, जिस तरह से मोलैरिटी आप बुक से पीछे किसी भी टॉपिक से देख सकते हैं, इसके पीछे जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से मोलैरिटी का और मोलैलिटी का फार्मूला देख सकते हैं। तो इसमें आप मैथ पुट करो, वहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट कितना है, इन सब की वैल्यूज पुट करो, तो हमारे पास ये मोलैल सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। अब यहाँ पे 6 ग्राम है यूरिया के, यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उसको भी हमने 1 किलोग्राम के अंदर डिजोल्व किया, उसका भी सोल्यूशन इतना ही बना है। अब देखिए मैथ हमारे पास तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मोलैल जो है वो सोल्यूशन की क्वांटिटी क्या होती जा रही है, सेम होती जा रही है, यानी मोलैलिटी दोनों तीनों की क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे तो डिपेंड कर सकती है, इन सब के अगर एक भी चेंज होता तो उसकी मोलैलिटी डिफरेंट हो जाती, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और हो जाती। तो इन मैसेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे है कि हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम किस तरह से चेंजिंग करते हैं। प्योर वाटर है, प्योर वाटर के अंदर क्या है, हमारे पास कुछ उसका वेपर प्रेशर होता है, सर्टेन वैल्यू है वेपर प्रेशर, यानी प्योर जैसे वाटर पड़ा हुआ है उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर।
इन ऑल थ्री सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर। लेकिन जब वेपर प्रेशर उसका प्योर का और होगा, लेकिन जब आपने यहाँ पे इनके सॉल्यूशन बना दिए हैं, यानी यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर और होगा, यहाँ पे जब सॉल्यूशन बन चुके हैं हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये उन्होंने कहा कि 3 सॉल्यूशंस के अंदर जो उसका प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हो जाता है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने आगे एक कंडीशन में लिखना है कि हमारे पास नॉन वोलाटाइल होते हैं। तो वोलाटिलिटी नहीं है, इट मीन्स उसके वेपर्स नहीं बन रहे, वो वोलाटाइल नहीं हो रहा, वो वेपर्स में नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो प्रेशर भी कम कन्वर्ट होगा। तो यही है कि डिप्रेशन क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है हमारे पास वेपर प्रेशर। सो सेकंड वन के अगर हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करें कि हमारे पास जो ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बताने जा रही हूँ कि जो सुक्रोज सॉल्यूशन है, ये आपने 3 ऊपर देखे थे। एक हमारे पास क्या था, यूरिया था, दूसरा क्या था, ग्लूकोज, और थर्ड वन क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज का मैस इसमें सबसे ज्यादा है, यूरिया का इसमें सबसे कम है। तो हमने कहा कि जो सुक्रोज है इसमें मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है, इसका मैस ज्यादा है, और जो हमारे पास यूरिया है इसमें मिनिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है। अब ये एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि किसमें मिनिमम होता है और किसमें मैक्सिमम होता है, वो क्यों? अब देखें, हमें तो इसका आंसर देखें ना, कि अगर जो यहाँ पे अपेरेंटली लग रहा है कि हमें आंसर इसका यही है कि सुक्रोज जो इसका मैस ज्यादा है, जिस वजह से इसमें मैक्सिमम जो है वो लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर की, क्योंकि इसमें ज्यादा मैस हो रहा है, वहां पे वेपर और कम बनेंगे, वो डिप्रेस करते जाएंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। यूरिया जो है वो 6 ग्राम हमने यूज किया है, इसकी वजह से क्या होगी, लोअरिंग कम होगी। सो रियलिटी में क्या होता है कि हमने पहले डेफिनेशन में कह दिया कि मैसेस पे डिपेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं करती। तो हम लोग इसकी क्या करते हैं, इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस पे जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पे जाते हैं। तो अगर 0.1 मोलैल सोल्यूशन, ये सबके लिए मैं कर रही हूँ, यानी कि ये सिर्फ एक यूरिया के लिए नहीं कर रही, ना ग्लूकोज, सबके लिए कर रही हूँ। तो मोलैल के अंदर ऑल 3 सॉल्यूशंस क्या होगा, यानी कि 0.1 मोलैल सोल्यूशन है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/10, यानी कि 0.1 है तो अगर डिवाइड करके आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10th पार्ट हो जाएगा, यानी कि पॉइंट की जगह पे नीचे 1 और 1 की जगह पे 0। तो 1/10 ऑफ एवोगैड्रोस, यानी जिस तरह से आप कहते हो कि 1 मोल सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास वैल्यू 6.0 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो अगर 0.1 होगा तो आप यहाँ पे आकर 0.1 के साथ डिवाइड कर दो या 10 के साथ डिवाइड कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास मैसेज की बेस पे हम नहीं कर सकते, बल्कि इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह की बेस पे बता सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें जो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने पीछे 4 डिस्कस की थी, उनमें क्या फ़र्क आ रहा है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास वाटर का, वो क्या है, 100 सेल्सियस है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास वाटर का कितना है, 0 सेल्सियस है। ये 100 है और ये 0 है। अब हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट जब हम लोग करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन बना, यानी प्योर सॉल्वेंट का, यानी प्योर वाटर का कितना है, 100 है। जब आप उसको क्या करते हो, उसका सॉल्यूशन बनाते हो, ग्लूकोज में बनाओ, ये तीनों के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं मैं कह रही, ना ग्लूकोज के लिए कह रही हूँ, ना सुक्रोज के लिए, किसी के लिए नहीं कह रही, तीनों के लिए कह रही हूँ। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो 100 था वाटर का, क्योंकि तीनों के अंदर हमने वाटर डिजोल्व किया है, वाटर के अंदर हमने उनको डिजोल्व किया और 1 किलोग्राम हमने यूज किया वाटर तीनों के अंदर, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एलिवेट कर जाएगा। यानी जो प्योर था, जब हमने सोल्यूशन में बनाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, पहले की निस्बत एलिवेट कर दिया, चेंज हो गया। कैसे, वो बढ़ गया। यानी यहाँ पे 100 था अगर प्योर में, तो सोल्यूशन बनने के यानी ग्लूकोज के साथ या यूरिया के साथ या सुक्रोज के साथ जब इसने सोल्यूशन बनाया तो क्या होगा, 100.052 ये हमारे पास इंक्रीज हुआ है। तो ये सेल्सियस इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये यहाँ से एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि ये किसके लिए है, यानी ये यूरिया के लिए है या ग्लूकोज के लिए या सुक्रोज के लिए, ये तीनों के लिए, ये तीनों के लिए कि हमारे पास वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ये इसका क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज हो चुका है। और जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर किस पे फ्रीज होता है, 0 पे होता है, तो ये डिप्रेस हो जाता है। जैसे हम सोल्यूट को, किसी भी सोल्यूट को इसके अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अब इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 से माइनस में चला गया, इट मीन्स इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है।
तो ये आपका एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकंड एमसीक्यूज इसमें से पहला तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कौन सा पार्ट लें तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये होते हैं। और ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों का किस वैल्यू पे यानी 0.1 मोलैर सॉल्यूशन पे, ये ग्राम्स नहीं डिपेंड कर रहा बल्कि ये चीज डिपेंड कर रही है। 0.1 मोलैर सॉल्यूशन, 0.1, 0.1, इन सब के अंदर इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेती हूँ कि पहले हमारे पास 6 ग्राम यूरिया था, मैंने 60 कर दिया। पहले 18 ग्राम था मेरे पास ग्लूकोज, अब मैंने 180 कर दिया, यानी कि मैंने उसको इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे सबको मैंने 1 किलोग्राम के अंदर इसका सोल्यूशन बनाना है। तो जैसे ही आप इसका सोल्यूशन बनाओगे तो हमारे पास फिर से क्या होगा, पहले 0.1 मोलैल था, अब हमारे पास क्या होगा 1 मोलैल होगा, क्योंकि वहां पे हमने वो वैल्यूज लगाई, वहां पे वैल्यू कम आई है। अब हमने क्या करना है कि उसको 10 से, यानी कि इसको भी अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो है, हमारे पास ये जो है वो, या फार्मूला अप्लाई करके आप इन वैल्यूज को ऐड करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये 1 मोलर सोल्यूशन बन रहा है। अब इसमें जो एलिवेशन जिस तरह से पीछे हमने देखा था वो 6 ग्राम पे, यानी कि इन वैल्यूज पे 0.1 मोलर सोल्यूशन पे हमारे पास इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये है, डिप्रेशन के है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसी तरह से आपने, अब आपको एमसीक्यूज किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, 1 मोलैल के हवाले से भी पूछा जा सकता है या 0.1 मोलैल के हवाले से, या फिर इन ग्राम्स के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि इसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे। ठीक है, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पहले हमारे पास 100.052 था, अब क्या हो गया 100.52, यानी पहले से और इंक्रीज कर गया, क्योंकि हमारे पास पहले 0.1 मोलैल था, 1 मोलैल है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूट या सोल्यूशन के अंदर चीजें बता रही हैं, हम मैथ्स पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये 100 से पहले 0.52, अब एग्जैक्ट 52 पे चला गया। तो यहाँ पे डिप्रेशन पहले 0.186 था, अब हमारे पास -1.86 क्या होगा, हमारे पास सेल्सियस होगा। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, इंफॉर्मेटिव। अब यहाँ से आपने और कौन से एमसीक्यूज के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से प्रिपेयर करना है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हमारे पास सबसे पहले एलिवेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, देन कौन सी प्रॉपर्टीज है उनके नाम लिखें, और थर्ड इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो रिपीट होने वाला है वो है कि इसकी कंडीशंस कौन सी हैं। तो कंडीशंस जो है वो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कि सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट यानी कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए। तो अब आप देख लें यहाँ पे जहाँ पे 60 ग्राम है वहाँ पे 1 kg है, 1 kg, यानी कि हमारे पास सॉल्वेंट क्या है ज्यादा, इट मीन डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड कौन सा होता है जिसमें सोल्यूट ज्यादा हो सॉल्वेंट कम हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशन डाइल्यूट होगा। सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मीन वहाँ पे वेपर्स में ना होना चाहिए सोल्यूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरिया है, ये शुगर पड़ी हुई है, ग्लूकोज है या सुक्रोज है, इनमें से कोई भी चीज सारी सॉलिड स्टेट में है, कोई भी वोलेटाइल नहीं है, कोई भी यानी कि वेपर्स में नहीं कन्वर्ट हो रही रूम टेम्परेचर पे। तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। थर्ड इसका पॉइंट है कि सोल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो भी लिक्विड वाली चीज होती है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स और मैं बताने जा रही हूँ इन स्लाइड्स के अलावा, वो ये है कि पेज नंबर आपका जो 268 है, इसमें जो आपके पास दिया गया है टेबल, इस टेबल को आपने देखना है। टेबल में KB यानी बॉइलिंग पॉइंट के लिए कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं, और हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये के क्यों लिखा हुआ है ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे जो बॉटल है, ईथर, एस्टिक एसिड, एथेनॉल, बेंजीन, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रियल है, पहले कॉलम में इनका रियल बॉइलिंग पॉइंट लिखा गया। नेक्स्ट है कि जो एलिवेट कर जाता है बॉइलिंग पॉइंट वो आपने लिखना है। नेक्स्ट है इनकी जो क्वांटिटी ओरिजिनल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो है इनका 0 होता है, लाइक वाटर का लिखा हुआ है। तो अब जो एलिवेट कर रहा है वो आगे आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे के की क्या चीज है, और ये के बी और के एफ क्यों लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ऐड नहीं किया हुआ, वो यहाँ से आप देख लें कि क्वेश्चन 12 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसको लिखा हुआ है एब्यूलियोस्कोपिक या क्रियोस्कोपिक। ये है कांस्टेंट वैल्यूज, यानी कि जो अभी आपने कहा कि मोलैल बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो एलिवेट करे, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर मोलैल मोलैल यानी कि आप मोलैल सॉल्यूशन कैसे बनाते हो कि 1 किलोग्राम के अंदर 1 मोल को आप किस में डिसॉल्व करते हो,
आप जब मोलर सॉल्यूशन बनाते हो, आप 1000 डेसीमीटर क्यूब में ऐड करते हो। जब आप मोलैल बनाते हो तो आप किलोग्राम में यूज़ करते हो। तो अब यहाँ पे ये मोलैल सॉल्यूशन बना रहे हो, तो मोलैल सॉल्यूशन के दौरान जब आपके पास बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, इस कांस्टेंट है, इस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट। मोलैल एलिवेशन कांस्टेंट यानी मोलैल सॉल्यूशन बनाया है, और इसमें जो उसका बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो रहा है, एलिवेट कर रहे हैं, कांस्टेंट है, या मोलैल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए के लगा हुआ है, और बी वही बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। तो ये द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज प्रोड्यूस्ड जब आप एक मोलर सॉल्यूशन आपके पास बनता है। इसी तरह से इसके एग्जांपल्स जो हैं वो आप पहले भी पढ़ चुके हो, अभी आप यहाँ से देख सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जिसको ये पहले वाला जो है वो उसको एब्लियोस्कोपी कहते हैं, और सेकंड वाले को क्रियोस्कोपी कहते हैं, और ये इन नाम से मोस्टली आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ये जो है इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होती है विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन होता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल पे आपने पढ़ लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।